जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स इस चैनल पर। कल एक प्रश्न कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैंने पूछा था। ऐसे प्रश्न पूछते रहेंगे जिससे कि पता चलता है कि लोगों की राय क्या है, आप किस प्रकार से सोचते हैं किसी विषय में, क्योंकि चीज़ें होती किसी और ढंग से हैं। कई बार शास्त्रों में भी बहुत अलग ढंग से बातों को लिखा गया होता है और लोग समाज में कुछ बातों का प्रचार कुछ अलग ढंग से हो जाता है। तो अब जो है आज, इसीलिए आज का जो विषय हम लेकर आए हैं कल के प्रश्न पर, कल प्रश्न किया था मैंने कि मित्रों, आप अकाल मृत्यु के बारे में क्या समझते हैं और सोचते हैं, कृपया उत्तर दें। तो उत्तर भी मिला, कुछ लोगों ने उत्तर दिया। हम उस उत्तर के लिए आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि श्री हरिशंकर तिवारी जी ने, इरफान खान जी ने, राकेश पाल जी ने, विशाल घोरपड़े, अंकित खोखर जी ने, ये उत्तर इन लोगों की ओर से आया है। तो अपनी जगह पर जो प्रचलित बातें हैं उसके अनुकूल बातें सही हैं। प्रारब्ध अनुसार हमें जो उम्र मिला है, हरिशंकर जी ने कहा, उसे हम गलत खान पान एवं अन्य आदतों के कारण बीमारी से या किसी दुर्घटना से असम्यक मृत्यु हो जाना अकाल मृत्यु है। इरफान जी कह रहे हैं कि मेरी बहन की अकाल मौत हुई 2019 में। राकेश जी कह रहे हैं जो अपने से बड़े विद्वानों और संत महात्माओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनकी मृत्यु भी जल्द हो जाती है। अपने से बड़े ज्ञानी लोगों का अनादर करने से ऐसे लोग श्राप के आदि बन जाते हैं और इसलिए उनकी मृत्यु जल्द हो जाती है। गलत कर्म करने के कारण जो व्यक्ति, विशाल घोरपड़े जी कह रहे हैं, गलत कर्म करने के कारण जो व्यक्ति किसी दुर्घटना का या हत्या का शिकार होता है और उसकी मृत्यु होती है तो वह अकाल मृत्यु है। व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण करने से पहले ही किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो यह अकाल मृत्यु। चलिए ठीक है। अंकित जी कह रहे हैं, अंकित खोखर, जिनके अंदर दया भाव करुणा समाप्त हो चुके वे लोग अकाल में मर जाते हैं। चलिए ठीक है, अब इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ये जो बातें हैं, जो उत्तर है, इसी तरह की बातों का प्रचलन है, इसी तरह की बातों का प्रचार है अकाल मृत्यु को लेकर, और इसी को अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन फिर भी विचार करने के लिए बहुत कुछ है इस विषय पर, क्योंकि प्रश्न इस पे खड़े हो जाएंगे ना। कैसे प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि संत ज्ञानेश्वर 21 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु होती है। आदि गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष की उम्र में देह का त्याग करते हैं। स्वामी विवेकानंद 39 ईयर्स में देह का त्याग करते हैं। देह का त्याग क्या, मृत्यु होती है। टीबी की बीमारी भी थी उनको। तो क्या जो बहुत दीर्घायु हो गया, किसी की उम्र अगर 100 साल हो गया तो क्या वो बहुत बड़ा पुण्यात्मा था? आप क्या मानेंगे? ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति ने बहुत पाप किए जीवन के अंदर, कभी किसी का सम्मान नहीं किया, कई घोर कर्म किए उसने, लेकिन फिर भी उम्र जो है उसकी 100 साल की जिंदगी वो जी रहा है। तो ये जो विचारधारा है, इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा कि कैसे एक बुरा आदमी, एक पापी व्यक्ति बहुत सारा पाप कर कर भी अगर लंबी आयु व्यतीत करता है, और एक पुण्य आत्मा बहुत पुण्य करके भी अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे कि वो जो पुण्य आत्मा था वो अकाल मृत्यु मर गया? तो अकाल मृत्यु के कॉन्सेप्ट को समझना है। और फिर अकाल मृत्यु जो मरता है वो प्रेत योनि में भी जाता है, ये भी बात आती है। तो ऐसे बहुत सारे, अब एक बालक, 3 साल का एक बालक क्या किसी के बारे में बुरा सोचेगा? जैसा कि यहां पर एक उत्तर हमें मिला कि जिनके अंदर दया भाव करुणा भाव समाप्त हो चुके हैं वो लोग अकाल ही मर जाते हैं। तो अब 3 साल का बच्चे की मृत्यु हो गई तो क्या उसका दया भाव, क्या उसका खत्म हुआ? क्या उसके अंदर करुणा भाव की आप क्या आशा करेंगे?
तो इसलिए मैं विचार कर रहा हूं, क्या वो सम्मान करेगा बड़ों का, विद्वानों का सम्मान नहीं करेगा, तो इसलिए अकाल हो गया, मृत्यु हो गया। ऐसे बहुत सारे पुण्य आत्माएं हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा कर्म करते हैं और बहुत ही कम उम्र में उनका देहांत हो जाता है। कई बार उनकी हत्या भी होती है। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हुई, तो सिद्ध पुरुष थे, 2 वर्षों तक हेमकुंड में उन्होंने घोर तपस्या की, असाधारण व्यक्तित्व था उनका। औरंगजेब की शक्ति को उन्होंने ही क्षुण्ण किया, खत्म किया। तो इसलिए यह विचार करिए कि ये क्यों ऐसा अकाल मृत्यु के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो क्या उस ढंग से हैं, क्या वो वैसे ही हैं, क्या यही अकाल मृत्यु है? एक और चीज है कि भाई जो हमें कर्म से प्राप्त है और कर्म से जो हमें उम्र प्राप्त है उसके पहले ही मृत्यु हो जाए, अर्थात आप क्या मानेंगे कि भाई जो कर्म से उम्र हमें प्राप्त थी, मान लीजिए कि 90 वर्ष की, 100 वर्ष की, और पहले ही मृत्यु हो जाए तो अकाल मृत्यु उसे हम कहेंगे। तो अर्थात जो अकाल मृत्यु हुई वो कर्म के बाहर हो गया, हम ये मान लेंगे फिर। तो इसका मतलब ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ ऐसा भी होता है जो कर्म सिद्धांत के बाहर होता है। क्या कुछ ऐसा भी होता है जो काल के बाहर होता है? अकाल क्यों कहा जा रहा है इसको? तो मित्रों, इन विषयों पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि कर्म सिद्धांत के बाहर कैसे कुछ भी हो सकता है। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करई सत सफल चाखा। कर्म की प्रधानता पर ही विश्व की रचना हुई है, और महर्षि पतंजलि भी योग सूत्र में यही कहते हैं कि कर्म का आधार लेकर ही जीव का पुनर्जन्म होता है। उसकी जाति निश्चित होती है, उसका भोग निश्चित होता है, कर्म का आधार लेकर। तो फिर कैसे आप ये निश्चित करेंगे कि जो अकाल मृत्यु हुई है वहां पर कर्म के कारण नहीं हुई, वो कर्म से नहीं था, वो कर्म का फल नहीं था? तो जीवन में जो भी सुख दुख जो कुछ भी है वो सब कर्मों के कारण है, और जब सब कर्मों के कारण है तो फिर अकाल मृत्यु का क्या मतलब निकलता है? अकाल मृत्यु का तो कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि अगर कोई, मान लीजिए अगर कोई आत्महत्या भी करता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है, मर्डर हो जाता है, तो भी तो उसके कर्मों का ही फल है ना, वो है तो उसके कर्मों का ही फल, वो अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। तो फिर जब वो अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है तो वो अकाल कैसे हो गया? तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो एक बहुत बड़े महात्मा जी हैं, उनका प्रवचन अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं सुन रहा था। वो प्रेत योनि के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में भटकते हैं, और हमारे कर्मों के अनुसार एक उम्र निश्चित होती है, उससे पहले कोई मर जाता है तो फिर वो अकाल मृत्यु हो गई, और फिर जो है वो प्रेत योनि में भटकता है। तो यहां पर एक द्वंद्व आ जाएगा कि जहां पर कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि एक पत्ता भी कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हिलता, एक पत्ता भी कर्म सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हिल सकता। एक वृक्ष में कितने फल होने हैं और उन फलों को कौन कौन खाएगा वो भी कर्म ही निर्धारित करते हैं। तो फिर आप ये कैसे दावा कर देंगे कि जिसकी मृत्यु हुई, चाहे वो मर्डर हुआ, चाहे वो आत्महत्या हुआ, चाहे वो जिस भी रूप में हुआ, वो अकाल मृत्यु है? आप इसका दावा कैसे करेंगे? इस बात का निश्चय आप कैसे कर पाएंगे? ये आज हम विचार करते हैं। तो इसलिए अकाल मृत्यु नामक कोई चीज होती भी है कि नहीं होती है, मैं तो ये प्रश्न यहां पर खड़ा करता हूं, क्योंकि अकाल मृत्यु, देखिए, जो कर्मों का सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत के आधार पर अकाल मृत्यु नामक कोई चीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सुख दुख जो भी आपके जीवन में आ रहा है वो सब का सब आपके कर्मों का फल है। तो कर्म के आधार पर तो अकाल मृत्यु नामक कोई चीज नहीं होती है, ये ध्यान रखें। अगर कोई मर जाता है, कोई 10 वर्ष की उम्र में किसी की मृत्यु हो गई, किसी की मृत्यु 20 वर्ष की उम्र में हो गई, तो यह सब काल मृत्यु ही है। मृत्यु का दूसरा नाम ही काल है, तो फिर वो अकाल कैसे हो जाएगा? तो कर्म सिद्धांत के आधार पर कभी भी इसको परिभाषित करने का प्रयास मत करें, क्योंकि जो भी
मृत्यु हो रही है, जो भी कष्ट मिल रहा है, वो सब जीव को अपने कर्मों से मिल रहा है। अब वो चाहे आत्महत्या करके मरे, चाहे उसका मर्डर हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, वो सब उसके कर्मों का फल ही है। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि भाई नहीं, उसको उतना कर्म था तो इसलिए वो पहले ही मर गया? ये हम कैसे कहेंगे? ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। अब चाहे मनुष्य शरीर में रहकर भोगे, चाहे पशु शरीर में रहकर भोगे, चाहे प्रेत योनि में जाकर भोगे, भोग तो वो अपने कर्मों का ही फल रहा है। तो फिर अकाल मृत्यु कैसे हो गई? उसको आप अकाल मृत्यु क्यों कह रहे हैं और ये परिभाषित क्यों कर रहे हैं कि नहीं भाई, जितना उसके कर्म थे उसके उतना वो नहीं रहा और पहले ही मर गया? कैसे आप कह सकते हैं कि पहले ही मर गया? अरे भाई, कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर मौत कैसे आ जाएगी कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध? तो अकाल मृत्यु कर्म के आधार पर अकाल मृत्यु नामक कोई चीज नहीं होती है, पहले यह निश्चय कर लें। अब हम अकाल मृत्यु अगर कहते हैं तो शरीर के आधार पर, यह जो मनुष्य का शरीर है इसकी अपनी एक सीमा है कि अगर इसे साधारण रूप से आदमी अगर अपना जीवन जीता है, बिल्कुल साधारण जीवन जीता है, तो बड़े आराम से 100 वर्ष तक की आयु पूर्ण कर सकता है। तो मान के चलिए 75 से 100 के बीच तक मनुष्य की आयु, औसत आयु होती है। और उसके पहले अगर मृत्यु हो जाए तो लोग शरीर का आधार लेकर कहा जा सकता है कि यह अकाल मृत्यु होगी। किसी के 40 में मर जाए, 55 में मर जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, अभी तो छोटा ही था, अभी उम्र ही क्या थी इसकी, अभी ही मर गया, इतना कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। तो उसको शरीर के आधार पर अकाल कहा जा सकता है, शरीर के आधार पर। तो शरीर के आधार पर तो संत ज्ञानेश्वर की उम्र तो 21 वर्ष थी जब उन्होंने देह त्यागा, देहांत हुआ उनका। स्वामी विवेकानंद जी 39 ईयर्स के थे, और भी कई संत महापुरुष जो कि बहुत कम उम्र में उन्होंने देह त्याग दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो उसको हम अकाल कहेंगे कि क्या कहेंगे सर? तो इसलिए ये विचार करने योग्य बात है, प्रेत योनि में ऐसी कौन सी मृत्यु है जिससे कि जीवात्मा प्रेत योनि में भटकती है? वो कौन सी मृत्यु है? वो क्या वो अकाल मृत्यु है? नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अकाल मृत्यु हो गया तो क्या फिर श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि अकाल मृत्यु के कारण जीव को भटकना पड़ता है? अकाल मृत्यु का जो कॉन्सेप्ट है वो कथाओं से आया है, शास्त्रों से नहीं आया, ये ध्यान रखिएगा। शास्त्र कहीं भी अकाल मृत्यु की चर्चा न पतंजलि के योग सूत्र ने किया है, न श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने किया है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यम यम वापी स्मरण भावे त्यस्तंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। कि हे अर्जुन, जो जो जिस भावना से देह त्याग करता है वैसी भावना को प्राप्त होता है। भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, और मुझ पर ब्रह्म को जानने वाला, मुझ पर ब्रह्म का ध्यान करने वाला मुझ पर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्ति संशय। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि अंत समय में जो मेरा ध्यान करता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो जैसी भावना रखता है, अब जैसी हुई भावना जैसी, तो उनको वैसी गति मिल जाएगी, जैसी मति होगी वैसी गति मिल जाएगी। इसमें अकाल और काल का कोई मतलब नहीं है। अगर 90 साल का बुढ़ा मरते समय उसकी आसक्ति संसार के अंदर है, संसार के भोग विषयों में है, घर जमीन जायदाद से बहुत ज्यादा आसक्ति उसके मन में बसा हुआ है, उम्र 90-100 साल की हो गई है और मरणासन है, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद आसक्ति के वशीभूत प्रेत योनि में ही भटकेगा। लेकिन 21 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर और 39 ईयर्स 39 वर्ष के स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इस शरीर के, इस जीवन के मर्म को जान लिया, संसार की नश्वरता को से उन्होंने आसक्ति नहीं रखी। चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी की तो कहते हैं हत्या की थी, श्री कृष्ण की भी एक तरह से हत्या हुई थी। हम उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन जब वो हुए तब कौन भगवान मानता था? हम आज उन्हें भगवान मानते हैं ना, लेकिन तब कौन मानता था? तो उनकी भी एक तरह से हत्या हुई। लेकिन वो योगी पुरुष थे। संत ज्ञानेश्वर 21 वर्ष के उम्र में एक सिद्ध पुरुष थे, एक योगी थे, महान योगी थे।
तो जब उनकी मृत्यु होती है तो 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने योग के द्वारा इस संसार और चेतना के बहुत उच्चतम स्तर का अनुभव कर लिया था, उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। उनको हम अकाल मृत्यु में, क्योंकि वो अनासक्त लोग हैं, वो आसक्त नहीं है। हाँ, जिसकी अत्यधिक आसक्ति है, जिसकी अत्यधिक आसक्ति है, और फिर जिसकी, वैसे तो चलिए एक बात और है कि बुढ़ापा जब हो जाता है, जब व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, उम्र हो गई 90 साल तक, तो ज्यादातर जो समझदार लोग हैं, हाँ कुछ बूढ़े ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा, क्योंकि देखो जितना लंबा समय संसार में बिताओगे तो उतनी आसक्ति बढ़ने की संभावना भी होती है। जितना लंबा समय संसार में बिताओगे उतनी आसक्ति बढ़ने की संभावना भी होती है। लेकिन एक और साथ में एक और बात यहां पर आती है कि वृद्धा अवस्था में कई वृद्ध ऐसे होते हैं, मैंने खुद एक केस ऐसा देखा है कि एक माता जी थी, उम्र उनकी लगभग 80 वर्ष की थी, बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने के पास उनको इलाज के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने किया, आईसीयू में भी रखा, रिकवर हुआ थोड़ा सा बीमारी उनकी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि बहुत समय जीवित नहीं रह पाएंगी, आप लोग घर ले जाइए, सेवा करिए, जब तक चल जाती हैं तब तक चल जाती हैं। सेवा करते रहे घर वाले, 2-3 महीने बीत गए, उनकी मृत्यु नहीं हुई। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उनका छोटा बेटा जो था वो गीता पढ़ रहा था, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहा था। जब पाठ कर रहा था तो वहां पर उसने श्लोक पढ़े, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि यानी नरोपरानि, कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्र को त्याग कर जो है नूतन वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जब उसने ये गीता का ये श्लोक सुना तो उनके मन से एक बात निकली कि अब मुझे भी भगवान नया शरीर दे दे, अब ये शरीर मेरा पुराना हो चुका है। अगर वृद्ध व्यक्ति के अंदर, तो वृद्धावस्था में ऐसी समझ का पैदा होना स्वाभाविक है, हो जाया करता है कई वृद्धों के अंदर, कई बार नहीं भी होता है, कई फंसे रहते हैं माया के चक्कर में, बहुत कुछ इकट्ठा करने में लगे भी रहते हैं। तो अगर ऐसी समझ पैदा हो जाए तो फिर फंसेगा नहीं प्रेत योनि के लिए। तो पहली बात तो मैंने आपको ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कम उम्र में जिसकी मृत्यु हो गई वो प्रेत योनि में भटकेगा, और जिसकी ज्यादा उम्र में मृत्यु हुई वो प्रेत योनि में नहीं भटकेगा। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इस संसार की वासनाओं से अत्यधिक आसक्ति रहेगी, संसार के भोग विषयों से अत्यधिक आसक्ति रहेगी, और विशेष आसक्ति रहेगी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान से, तो निश्चित ही वो प्रेत योनि में भटकेगा। ये आप निश्चित कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अकाल मृत्यु अब हो चाहे ना हो, जिसको आप अकाल मृत्यु कह रहे हैं कि अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है, बहुत सारी पुण्य आत्माएं, अच्छे लोग, वो भी कम उम्र में मरे हैं, ऐसा देखने में आता है। ठीक, तो और रही बात जो बचपन में ही किसी की मृत्यु हो जाती है, तो निश्चय ही बालक के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर जीवन जीने की एक आशा होती है, बहुत कुछ करने की एक आशा होती है। इस विषय में भी मैं आगे और एक व्याख्यान में मैं आपको बताऊंगा गहराई से। एक बहुत बड़ा अनुभव है मेरे जीवन का, जहां पर एक बालक की मृत्यु हो गई थी और वो प्रेत योनि में भटक रहा था। तो कैसे, आगे के व्याख्यानों में चर्चा आएगी इस विषय में। तो इस प्रकार से अत्यधिक आसक्ति होने के कारण कोई प्रेत योनि में भटकता है। किस उम्र में जाकर मरा ये महत्व नहीं रखता है। तो जो योगी पुरुष हुए, 32 वर्ष में आदि गुरु शंकराचार्य ने देह त्यागा, तो उसको हम नहीं कह सकते कि वो प्रेत योनि में तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा। उसे हम अकाल भी नहीं कहेंगे कभी भी, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, वो योगी पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो इसलिए उन्होंने योग बल से अपने देह का त्याग किया, उनको शरीर की गति पाए। वो लोग मरते कहाँ हैं, ऐसे लोग सिद्ध पुरुषों की मृत्यु नहीं, वो तो बस शरीर त्यागते हैं, हम ये कह सकते हैं, उनके लिए हम ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए प्यारे मित्रों, इस पर विचार करें, इस तथ्य पर, और अकाल मृत्यु के रहस्य को समझें। हाँ, साधारण व्यक्ति के लिए निश्चय ही कम उम्र में मृत्यु होती है तो संभावना प्रेत योनि में भटकने की अत्यधिक होती है, और वृद्धावस्था में
मरता है, जब एक साधारण व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ, सिद्धों की बात छोड़ दीजिए, तो उनकी प्रेत योनि में भटकने की संभावना कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं भटक सकते अगर उनके अंदर अत्यधिक। इसलिए अकाल मृत्यु ये कॉन्सेप्ट कथाओं से आया है, हमारे शास्त्र उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि जिसके मन में आसक्ति रह गई वो प्रेत योनि में भटकेगा। विशेष वस्तु से आसक्ति रह गई तो वो प्रेत योनि में भटकता, और उसमें भी विशेष कहते हैं जमीन जायदाद, घर मकान, इन चीज़ों से जब आसक्ति बहुत ज़्यादा होती है तो फिर 99% चांस है प्रेत योनि में भटकने का। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।